पिछले क्लास में हम लोगों ने होमोन्यूक्लियर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाए थे, H2 के, O2 के, N2 के, F2 के। आज हम लोग हेट्रोन्यूक्लियर बनाएंगे, वाटर, H2O का, CO2 का, H2S का, और ये सभी पूछे गए हैं, ठीक है। तो तुमको प्रैक्टिस करना है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करना। चलो तो बनाते हैं हम लोग। ये तो सबको मालूम है, H2 में क्या होता है, H सिंगल बॉन्ड H। ऑक्सीजन में क्या होगा, O डबल बॉन्ड O। नाइट्रोजन में क्या होगा, N ट्रिपल बॉन्ड N। फ्लोरीन में क्या होगा, F सिंगल बॉन्ड F। क्लोरीन में क्या होगा, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। देखो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 8 है, तो 2 6 तो 6 होते हैं। तो देखो इस ऑक्सीजन ने कितना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2, तो बच जाएगा 2 ऊपर 2 नीचे, यानी टोटल हो गया 6 इलेक्ट्रॉन। देखो 2 2 4 और यहाँ 2 है, वैसे इसका भी बना दो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 होता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 5 तो 5 होता है, तो 3 देखो यहाँ शेयर हुआ है, तो 2 यहाँ दिखेगा, 2 यहाँ दिखेगा, इसका 2 और इसका 2। फ्लोरीन का आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, 17 ग्रुप का एलिमेंट है, 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो एक शेयर किया तो कितना दिखेगा, 2 2 4 2 6, दोनों पे वैसे दिखा देंगे, वैसे यहाँ भी है। जल्दी बनाने आना चाहिए। इसके पास कोई लोन पेयर नहीं रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं लोन पेयर। लोन पेयर मतलब आउटर मोस्ट सेल का ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हालांकि अभी तुमसे जो है इसके बारे में डिटेल नहीं पूछा जाता है, ठीक। अब हेट्रोन्यूक्लियर पे चलते हैं। जैसे एक मॉलिक्यूल है वाटर, चाहे पहले मीथेन से चलो। मीथेन METHANE, इसका फॉर्मूला है CH4। हम सभी लोग जानते हैं कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 4, और हाइड्रोजन का क्या है, 1, यानी 1। यहाँ पर देख सकते हो कि एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। एक कार्बन है, अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, क्योंकि देखो आउटरमोस्ट 4 है और कार्बन से नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटल है। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर हीलियम भी तो है, तो मैंने आपको बताया था कि कार्बन कभी लॉस नहीं कर सकता, गेन भी नहीं कर सकता। तो अगर लॉस करेगा तो पॉजिटिव आयन बनाएगा मेटल के जैसा, गेन करेगा तो नेगेटिव आयन मतलब नॉन मेटल के जैसा, और शेयर करेगा तो भी ये नॉन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक है। तो ये शेयर ही करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन का शेयर करेगा जिससे कि स्टेबल हो जाए। तो 4 इलेक्ट्रॉन का जब शेयर करेगा तो 4 तरफ हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं, यहाँ पे क्रॉस के फॉर्म में ही बनाते हैं, तो क्योंकि ऐसा ऑर्बिटल स्ट्रक्चर तो हम लोग बनाते नहीं है। तो 4 इलेक्ट्रॉन देखो, 1 2 3 4, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम दिखा दे रहे हैं इसी में। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ ये शेयर कर देगा ऐसे। तो ये बन गया, देखो सिंपल में दिखाएं तो देखो ऐसे है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 तरफ दिखा दो, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन देखो क्रॉस के फॉर्म में हम ऐसे बना देंगे। इजी तरीका है बनाने का ये, ऐसे। अब ये आपस में शेयर हो जाएगा ऐसे, ये भी एक तरीका होता है बनाने का, इजी तरीका है ये बुक्स में ऐसे दिया होता है, ये आसान तरीका भी है। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन को मैंने डॉट से दिखाया है, हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया है, क्योंकि हाइड्रोजन को 2 पूरा करना है। हाइड्रोजन के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कौन है, नियॉन है। हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा अगर उसके आउटरमोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर ले तो काम पूरा है। लेकिन इस कंपाउंड में देखो 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है, इसीलिए मैंने यहाँ 4 हाइड्रोजन बनाया हुआ है, चारों 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। चाहे इस स्ट्रक्चर को तुम देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर बना है, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाया गया है, 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 अलग अलग हाइड्रोजन के पास टोटल मिला के 4 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, इसके पास है, और शेयरिंग किया। फाइनली हम कैसे दिखा सकते हैं इसको, कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया, मीथेन बन गया। अब पूछा जाएगा कि मीथेन के पास क्या है, तो बोलेंगे 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है भाई, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है कितने हैं, 4 है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है देखो वाटर। वाटर मॉलिक्यूल के बारे में देखो, अब फिर से देख लो, ऑक्सीजन है इसके में, यानी 1 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, ऐसे ही तो है। कैसे बनाएंगे हम लोग, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है, 2 6। हाइड्रोजन का क्या होता है, 1,
यानी 1। हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, हीलियम के जैसा बनना है इसको। ऑक्सीजन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, नियॉन के जैसा बनना है। तो ऑक्सीजन बनाओ यहाँ पे, इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 होते हैं, लेकिन 6 में हम 2 को दिखाएंगे शेयर करने वाले जगह पर, क्योंकि 2 ही शेयर करेगा, तो एक इधर बना दिए, एक इधर बना दिए, 2 ऊपर बना दो और 2 नीचे। और हाइड्रोजन दिखाओ यहाँ पे, हाइड्रोजन दिखाओ यहाँ पे, ये आपस में शेयर कर लेंगे ऐसे। फाइनली क्या बन गया? OH। और देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन, यानी 2 ऊपर 2 नीचे हमको दिखाना चाहिए। ये बन गया वाटर का स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट हम बना रहे हैं H2S। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीजन के ठीक नीचे सल्फर होता है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 286। हाइड्रोजन का होता है 1, 2 हाइड्रोजन है इसमें। ठीक वाटर के जैसा इसको बनाना है, एग्जाम में पूछा हुआ है H2S, तो वाटर के जैसा ही आपको बनाना है। कैसे बनाओगे? बहुत आराम से बन जाएगा। सल्फर लिखो, 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन 1 होता है, उसको दिखा दो। यहाँ ऐसे बॉन्ड बन गया, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ। फाइनली क्या बन गया? H सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड H, और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे दिखा देंगे। ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अंडे के, सड़े हुए अंडे की तरह इसका गंध होता है, क्योंकि ये पूछा गया है एक जगह, तो मैं इसीलिए आपको डिस्कस कर दिया इसको। ठीक है, इसके अलावा जो मॉलिक्यूल है, एक और मॉलिक्यूल मैं आपको बता देता हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ये नेचर में बहुत ज़्यादा पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं, इसीलिए इनका डिस्कशन क्लास 10th में कराया जाता है, क्योंकि बच्चों को एटलीस्ट कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जो कि उनके रियल लाइफ से कहीं ना कहीं जुड़े होते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग प्रोसेस का एक पार्ट है, वाटर हम लोग डेली लाइफ में उसको यूज़ करते हैं, तो कम से कम वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर तो मालूम होना चाहिए हम लोग को, इसीलिए ये सब मॉलिक्यूल दिए जाते हैं। ऐसे भी बना सकते हो तुम स्ट्रक्चर, ऐसे भी बना सकते हो। ठीक है, दोनों तरीका होता है, तुमको जो बेटर लगे इसको इस फॉर्म में भी बना सकते हो। अब एक मॉलिक्यूल और देख लिया जाए, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हेटेरोन्यूक्लियर आपका कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला है CO2। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,4। ऑक्सीजन का होता है 8, तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,6। अब एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, कार्बन कितना शेयर करेगा? 4, तो 2 एक तरफ शेयर करेगा, 2 एक तरफ शेयर करेगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो आउटरमोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये शेयर करेगा, तो 2 इधर बनाओ, बाकी सब इधर ऊपर या नीचे बना सकते हो। इसमें भी वही करो, 2 ऊपर, 2 बाएं तरफ और 2 इधर, शेयरिंग कराओ। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 2 शेयर करेगा, कार्बन टोटल 4 शेयर करेगा, एक ऑक्सीजन से 2 शेयर करेगा। फाइनली क्या हो गया? कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये बाकी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे दिखा सकते हैं, चाहे क्रॉस से ही दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस ही से दिखा लो। ये लोन पेयर है, कार्बन के पास देखो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा। इस मॉलिक्यूल में क्या है? 2 ठो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। यानी अगर हम समरी बना लें ना इसका भी, देखो ये तो बन ही गया। अगर हम समरी कर दें, जो आज हम लोगों ने मॉलिक्यूल डिस्कस किया वो कौन कौन डिस्कस किया? एक तो मीथेन, तो आप ऐसे याद रखो इसको, यही है मीथेन। कार्बन होगा जो 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और सभी हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया? वाटर, वाटर को ऐसे बनाओ, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इधर शेयर हो गया, 1 इधर, तो बच गया 4, इसको दिखा देंगे। H2S भी ऐसे ही है, तो कोई दिक्कत है नहीं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया, 2 इधर 2 इधर, और 2 2 4, 2 2 4, कार्बन के पास कुछ नहीं बचेगा। ये कुछ हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पूछे गए हैं और आपको बनाने आना चाहिए। ऐसे हम लोग याद रखते हैं तो कभी गलती नहीं होगा। आप बता भी देंगे, ऐसे रैंडम MCQ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कौन सा बॉन्ड होता है, तो आप बताओगे कि डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, अमोनिया भी आ सकता है, अमोनिया NH3। तो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो 2 5, और 3 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। कैसे बनाओगे? देखो नाइट्रोजन को आप लिख दोगे ऐसे, 3 तरफ इलेक्ट्रॉन 1 1 दिखा दो और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर। हाइड्रोजन को इधर दिखा दो,
हाइड्रोजन ये दिखा दो, हाइड्रोजन ये दिखा दो। देखो शेयरिंग हो गया, कितना बॉन्ड बना, 3 ठो बॉन्ड बना, सिंगल बॉन्ड। तो आप ऐसे लिखोगे नाइट्रोजन 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा और 1 ठो लोन पेयर बच जाएगा इसके पास। ये हो गया अमोनिया का स्ट्रक्चर, दिस इज अमोनिया। ठीक है, तो ये हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गए। एग्जाम में एक बड़ा सा मॉलिक्यूल भी पूछा गया है S8 साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन, लेकिन थोड़ा सा और नॉलेज हमारा बढ़ जाए, होमोलोगस सीरीज वगैरह हम कर लें, फंक्शनल ग्रुप को समझ लें, तो फिर वो स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर कंटिन्यूअस आप बने रहिए वीडियो में और आगे भी देखते रहिए और अपने कमेंट्स दीजिए, अपने परफॉर्मेंस के बारे में हमें बताइए, जिससे हम और बेटर आपके लिए हेल्प कर सकें। थैंक यू।